गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.4 करेंगे। इसमें हमें हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, पहले मैं आपको हाइपरबोला बता देता हूँ। ये दो तरह के होते हैं, फिर मैं इसमें रिलेशन बताऊंगा कि क्या रिलेशन होता है। एक हाइपरबोला इस तरीके का होता है जिसका ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और दूसरा हाइपरबोला इस तरीके का होता है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है। अब वही ये वर्टेक्स हो गए a,0 माइनस a,0, ये फोकस हो गए c,0 और ये माइनस c,0, और इसका जो सेंटर है वो हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिन पर ले रहे हैं। क्लियर है? हमने जो पैराबोला पढ़ा था उसका वर्टेक्स हम ओरिजिन पर लेकर चले थे। सिमिलरली जो इलिप्स और हाइपरबोला पढ़ रहे हैं इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर लेकर चल रहे हैं। अदर देन ओरिजिन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम असाइनमेंट में करेंगे, एनसीईआरटी में वो आपको नहीं दे रखे हैं। अब देखिए, दूसरा हाइपरबोला इस तरीके का होता है, इसका सेंटर भी हम ओरिजिन पर लेंगे। ये वर्टेक्स हो गया 0,a और ये वर्टेक्स हो गया 0,-a। ये फोकस हो गया 0,-c और ये फोकस हो गया 0,c। अब देखिए, अब इसमें रिलेशन समझ लीजिए क्या होता है। जो भी हम फिगर बनाते हैं उसमें जरूर ना जरूर कोई रिलेशन होता है, तो वो पहले आप रिलेशन समझ लीजिए। अब देखिए, ये जो आपको हाइपरबोला दे रखा है इसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो P, उसको इस फोकस से ज्वाइन करो और उसको इस दूसरे फोकस से ज्वाइन करो, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा फिक्स होगा। किसके बराबर होगा? वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो ये रिलेशन है। क्लियर है? अच्छा, आप इस पे ले लीजिए कोई पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे मैंने Q पॉइंट ले लिया, उसको मैंने F' से ज्वाइन किया और F से ज्वाइन किया, तो इस केस में FQ माइनस F' किसके बराबर होगा? ये 2a के बराबर होगा। क्लियर है? तो इससे हमें क्या पता लगा, हाइपरबोला क्या होता है? हाइपरबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose distances from two fixed point is always constant। क्लियर है? तो हाइपरबोला क्या है? हाइपरबोला सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड फोकाई, वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। क्लियर है? अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया P, तो अब हम क्या करेंगे, इस P को F से ज्वाइन करेंगे और इस P को F' से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें जो बड़े वाला डिस्टेंस है माइनस स्मॉलर वाला जो डिस्टेंस है वो हमेशा किसके बराबर आएगा? 2a के बराबर आएगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर आएगा। तो ये इसकी क्या होगी बच्चों? डेफिनेशन होगी। अच्छा, जरूरी नहीं है आप P पॉइंट यहाँ लें, यहाँ भी ले सकते हैं Q। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब इससे बड़ा डिस्टेंस कौन है? QF। छोटा डिस्टेंस क्या है? QF'। तो यहाँ पे QF माइनस QF' वो भी किसके बराबर होगा? 2a के बराबर होगा। अब देखिए, इनकी इक्वेशन क्या होती है? ये जो पैराबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन होती है x²/a² माइनस y²/b² 1। अब आप कहेंगे यहाँ b तो है नहीं। हाँ, तो उसके लिए देखिए हमारे पास रिलेशन होता है कि यहाँ पर c² जो होता है वो a² + b² के बराबर होता है। क्लियर है? इसकी इक्वेशन क्या होती है? वो होती है x²/b² माइनस y²/a² 1। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होती है? वो इसी रिलेशन से निकलती है, मतलब ये कॉमन रिलेशन है दोनों में। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी इक्वेशन आपको डिराइव करके दिखा रहा हूँ और इसकी इक्वेशन आपको खुद डिराइव करनी है। क्लियर है? जैसे इलिप्स की एक्सरसाइज थी ना, लगभग वैसी ही एक्सरसाइज ये है।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, सबसे पहले हम ये लिखेंगे। मान लीजिए आपने इस पॉइंट P को कंसीडर किया, इस Q को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला, यहाँ पर पी एफ डैश माइनस पी एफ किसके बराबर होगा? 2a के बराबर होगा। अब देखिए इस पॉइंट को आप p ऑफ एक्स वाई ले लो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लीजिए। वो क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट पी एफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस रूट को उधर ले जाएंगे। इसको उधर ले जाइए। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक्सपेंड कर लीजिए, आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर जाएगा। इसको इधर ले आओ तो 4xc किसके बराबर है? 4xc होगी इधर आके, ये माइनस 4a स्क्वायर और यहाँ फॉर्मूला लगा दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब आप क्या करिए, यहाँ से 4 कॉमन लेकर काट दीजिए तो यहाँ आएगा xc माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ पे स्क्वायर कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया a स्क्वायर और इसका रूट हट जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट
अब हम सारी टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों टर्म्स इधर आ गई। अब नेक्स्ट इसको इधर ले आइए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को ले लीजिए, तो अंदर आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर को ले लीजिए, तो ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर को ले लीजिए, बच्चों ये टर्म ऐसे ही रहेगी, इसमें आप कॉमन ले लीजिए माइनस ए स्क्वायर, तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर? और ये आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हम लेट करते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस टर्म को इधर ले जाइए आप, यहाँ बच्चों भाई कैलकुलेशन देख लीजिएगा, उसकी मिस्टेक ना हुई हो। यहाँ पे देखिए जब इस टर्म को हम इधर लेके आए तो यहाँ माइनस आना था। क्लियर है? अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गई। क्लियर है? तो ये किस हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। अच्छा, अब दूसरा जो हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस होगा, उसकी इक्वेशन आपको खुद फाइंड आउट करनी है। अब देखिए नेक्स्ट है, अब मैं आपको दोनों हाइपरबोला की जितनी डिटेल्स होती हैं वो यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए दो हाइपरबोला होते हैं, दो टाइप के हाइपरबोला हैं, एक जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस हो और दूसरा जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो। ठीक है? सेंटर हम ओरिजिन पर ले रहे हैं, और जरूरी नहीं होता सेंटर हमेशा ओरिजिन पर हो, मगर आपके कोर्स में सेंटर जो है वो कहाँ होता है? ओरिजिन पर होता है। ये वर्टिसेस हो गए इसके, ये आ गया ए कोमा 0 माइनस ए कोमा 0, ये फोकस आ गया सी कोमा 0 और ये फोकस आ गया माइनस सी कोमा 0। ये वर्टेक्स आ गया 0 कोमा ए 0 कोमा माइनस ए, फोकस आ गया 0 कोमा सी, फोकस आ गया 0 कोमा माइनस सी। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजिकल टू 1। क्लियर है? अच्छा, अब और मान लीजिए एक्स एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उसके सामने पॉजिटिव का साइन, दूसरे के सामने नेगेटिव का साइन। अब इसकी इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजिकल टू 1। अब अगर मान लीजिए ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो वाई के सामने क्या आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा और एक्स के सामने क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। बाकी ये इक्वेशन वैसे ही है जैसे एलिप्स में होती है। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एलिप्स में जो बड़ा होता था, जैसे एक्स स्क्वायर के नीचे वाला अगर नंबर बड़ा है तो उसको हम ए स्क्वायर मानते थे ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जरूरत नहीं है ए बड़ा हो। यहाँ पर हम देखते हैं अगर y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है तो y के नीचे वाला क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। अगर x एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस है तो उस केस में x के नीचे वाला क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका क्या होगा, प्लस माइनस ए कोमा 0। इसका वर्टेक्स क्या होगा, 0 कोमा प्लस माइनस ए। एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसके फार्मूलाज वैसे ही हैं जैसे एलिप्स के फार्मूला थे। सही? हाँ, मगर इसेंट्रिसिटी अलग होती है। इसेंट्रिसिटी का फार्मूला तो वही है, E इजिकल टू सी बाई ए, मगर इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है ये ग्रेटर देन 1 आएगी हमेशा। वहां पर इसेंट्रिसिटी हमेशा लेस देन 1 आ रही थी, फार्मूला सेम ही है। सही? अच्छा, ए बी और सी का रिलेशन भी चेंज है। यहाँ पर सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। वहां पर क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर था। क्लियर? आप खुद देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए है और यहाँ से तक की लेंथ सी है, तो सी बड़ा होगा ना, तो इसलिए सी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। बाकी फार्मूले बच्चों आपको लगभग सेम ही मिलेंगे। फोकस प्लस माइनस सी कोमा 0 और इसका फोकस क्या होगा, 0 कोमा प्लस माइनस सी। अच्छा, मेजर एक्सिस की जगह यहाँ पर वर्ड यूज होगा ट्रांसवर्स एक्सिस और माइनर एक्सिस की जगह क्या होगा, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सही? यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है एक्स एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इजिकल टू 0। यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस है y एक्सिस, उसकी इक्वेशन होगी x इजिकल टू 0। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स के अलावा जो एक्सिस होता है वो कॉन्जुगेट एक्सिस होता है, वो है यहाँ पे y एक्सिस, तो उसकी इक्वेशन होगी x इजिकल टू 0। और यहाँ पर है x एक्सिस, उसकी इक्वेशन होगी y इजिकल टू 0। आगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वही 2a, यहाँ पर भी 2a। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b और यहाँ पर भी 2b। क्लियर है? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, वही 2b स्क्वायर अपॉन a और यहाँ पे भी 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये बच्चों ध्यान रखना है आपने। ये डिटेल्स है, ये आपसे पूछी जाती है और एक्सरसाइज वैसे ही होगी जैसे कि इलिप्स में हम कर रहे थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है हमें इक्वेशन जो है हाइपरबोला की वो ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इजिकल टू 1। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन किसके आगे लगा हुआ है, एक्स के आगे, तो इसका मतलब इसका जो
ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। क्लियर है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए स्क्वायर किसके बराबर है 16 के, बी स्क्वायर किसके बराबर है 9 के, तो ए आ गया 4 और बी आ गया 3। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से सबसे पहले सी निकालते हैं। तो हमें क्या पता है, वी नो सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ए दे रखा है 4, बी दे रखा है 3, तो सी कितना आ गया 5। तो यहाँ पे हमें सी की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों 5। अब देखिए बच्चों, ये वर्टेक्स दे रखे हैं, ये क्या होगा a,0, ये माइनस a,0। इसका सेंटर कहाँ होता है ओरिजिन पर, फोकस कहाँ होता है c,0 एंड माइनस c,0। क्लियर। अब हम निकालते हैं, ये जो हमें इलिप्स दे रखा है इसका वर्टेक्स कहाँ होता है बच्चों प्लस माइनस a,0। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, a की वैल्यू क्या देंगे 4, तो क्या जाएगा प्लस माइनस 4,0। अच्छा, इसका फोकस क्या होता है प्लस माइनस c,0। तो इसका क्या होगा फोकस प्लस माइनस c कितना है 5,0। क्लियर है। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सही, ये इक्वेशन देख लीजिए पहले, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। सही, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा इसमें एक्स एक्सिस, दैट मींस y इज इक्वल टू 0, तो ये सेम रहेगा। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, x इज इक्वल टू 0, तो ये भी x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। आगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो कितना है 2a, तो ये आगे 8। आगे, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। क्लियर है, तो कितना जाएगा 6। आगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, तो 2b स्क्वायर अपॉन a, तो 2b स्क्वायर कितना है 9 है b स्क्वायर, a कितना है 4, तो ये आ गया 9/2। क्लियर है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी c/a, c कितना है b और a कितना है 4। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इसेंट्रिसिटी हमेशा यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आएगी। इलिप्स में इसेंट्रिसिटी क्या होती है लेस देन 1। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे के सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, डिटेल्स फाइंड आउट करनी है जो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन दी है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी इक्वेशन दे रखी है y²/9 माइनस x²/27 इज इक्वल टू 1। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो x एक्सिस है y एक्सिस है। उसके लिए हम देखते हैं पॉजिटिव का साइन किसके आगे है।
वाई स्क्वायर के आगे पॉजिटिव का साइन है, तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। दैट मीन्स इस तरीके की इसकी शेप बनेगी। क्लियर है? तो अब हम इसको किससे कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर सॉरी, जो पॉजिटिव होता है ना इसके आगे पॉजिटिव का साइन होता है उसके नीचे ए स्क्वायर मानते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम 1 एंड 2। तो ए स्क्वायर कितना आ गया 9, बी स्क्वायर कितना आ गया 27। अब सी स्क्वायर निकाल लीजिए, बी है सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर है 9, बी स्क्वायर है 27, तो आ गया 36। तो सी कितना आ गया 6। तो यहाँ पे ए कितना आ गया 3, बी कितना आ गया 3√3 और सी कितना आ गया 6। एक बार आपने ए बी सी निकाल लिया तो सारी चीजें हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका वर्टेक्स कहाँ पर होता है, 0, प्लस माइनस ए पर। फोकस का होता है 0, प्लस माइनस सी पर। क्लियर है? तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया 0, प्लस माइनस ए की जगह क्या रखा है 3, फोकस 0, प्लस माइनस सी की जगह क्या रखा है 6। क्लियर है? फिर इक्वेशन ऑफ, ये इसका सेंटर हो गया, वर्टेक्स हो गए 0, ए एंड 0, माइनस ए, और फोकस हो गया 0, सी, फोकस हो गया 0, माइनस सी। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर है? कितनी होगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, वो होगी x इक्वल टू 0, तो इसकी भी सेम रहेगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगा, y इक्वल टू 0, ये भी y इक्वल टू 0। क्लियर है? नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, यहाँ पर जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ क्या होगी 2a, तो यहाँ कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू रख देंगे, a कितना दे रखा है आपको 3। नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, b कितना दे रखा है 3√3, तो आएगा 6√3। क्लियर है? और लास्ट है, अच्छा एसेंट्रिसिटी दी होगी तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर 2b स्क्वायर अपॉन a, तो b स्क्वायर कितना दे रखा है यहाँ पे 27 और a कितना दे रखा है 3, तो आ जाएगा a। सही। नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, c है 6 और a है 3, ये आ गया 2। ये ध्यान रखना इसेंट्रिसिटी हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये एक तरह से ही है। सही, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करा देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है हमें इक्वेशन जो है इलिप्स की वो दे रखी है 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 784। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा है जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वहां पे इक्वल टू में यहाँ पे क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को 784 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 49 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे y स्क्वायर के आगे पॉजिटिव का साइन है, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव का साइन है। तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो y एक्सिस होगा। सही, सेंटर हमेशा हम 0 0 लेते हैं, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a, फोकस 0 प्लस माइनस c। अब देखिए इसको हम कंपेयर करेंगे y स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इलिप्स में ये देखते थे जिसके नीचे का इंटरसेप्ट बड़ा है, जिसके नीचे वाला नंबर बड़ा है उसे हम a स्क्वायर लेते थे। सही, यहाँ पर हम ये देखेंगे अगर y स्क्वायर पॉजिटिव है तो y स्क्वायर के नीचे वाला नंबर a स्क्वायर होगा। अच्छा अब देखिए अब हम कंपेयर कर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। a स्क्वायर आ गया 16, b स्क्वायर आ गया 49। अब देखिए वी है c स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर दे रखा है 16 और b स्क्वायर दे रखा है 69। तो ये आ गया 49 सॉरी, तो 65 आ गया। तो यहाँ पे a कितना आ गया, a आ गया 4, b आ गया 7 और c आ गया √65। तो अब देखिए आपने यहाँ पे a, b और c निकाल लिया ना, तो आप क्या करोगे बाकी की डिटेल्स खुद फाइंड आउट कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है हमें यहाँ पे वर्टेक्स जो है वो प्लस माइनस 2,0 दे रखा है और फोकाई जो है वो प्लस माइनस 3,0 दे रखा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखोगे ये कौन सा हाइपरबोला है जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो आप ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस दोनों एक्स एक्सिस पे दे रखे हैं। तो इसका मतलब ये जो हाइपरबोला होगा ये किस पर बनेगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा। क्लियर है। तो इस केस में वर्टेक्स क्या होता है, वो होता है प्लस माइनस a,0 और फोकस क्या होता है प्लस माइनस c,0। क्लियर है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे प्लस माइनस a,0 से और इसे कंपेयर करेंगे प्लस माइनस c,0 से। तो यहाँ पे a कितना आ गया 2 और c कितना आ गया 3। क्लियर है। अब देखिए हम b निकाल लेते हैं। b है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर कितना आ गया 5।
क्लियर है? अच्छा, अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए ए स्क्वायर कितना है 4 और बी स्क्वायर कितना दे रखा है 5 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी? हाइपरबोला की। क्लियर है बच्चों? अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आपको फोकस दे रखा है और वर्टेक्स दे रखा है, दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे दे रखे हैं। सही? तो इसका मतलब इसका जो होगा ट्रांसवर्स एक्सिस वो वाई एक्सिस पर होगा। सही? तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आपको खुद कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर जो फोकस दे रखा है हमें वो दे रखा है प्लस माइनस 5,0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो दे रखा है हमें 8। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या दे रखा है 8। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। आप सबसे पहले देखिए फोकस किस पर है, फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो एक्स एक्सिस पर होगा, मतलब इस तरीके की इसकी शेप बनेगी। क्लियर है? तो इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, किसी भी तरीके से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इस केस में फोकस कहाँ पर होता है बच्चों? वो होता है प्लस माइनस c, 0। तो यहाँ पर जो फोकस है वो प्लस माइनस c, 0 है, तो c कितना आ जाएगा 5। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होता है 2a, तो a कितना आ गया 4। क्लियर है? अब देखिए b है c स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, तो c स्क्वायर आ गया 25, a स्क्वायर आ गया 16। तो इसको इधर ले आइए, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो देखिए यहाँ पे हमें a और b दोनों मिल गए, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी। a स्क्वायर कितना है बच्चों 16 और b स्क्वायर कितना है 9। तो ये इक्वेशन आ जाएगी किसकी हाइपरबोला की। क्लियर है? ये जनरल इक्वेशन है और इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है इस हाइपरबोला की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर फोकस दे रखा है 0, प्लस माइनस 13, तो c आ गया 13। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 24, तो 2b आ गया 24, तो b आ गया 12। क्लियर है? अच्छा, इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो कहाँ पर होगा y एक्सिस पर होगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए
क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने आपको फोकस दे रखा है +-3, 5 +-3√5, 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम वो कितना दे रखा है आपको 12। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन जो है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्वेश्चन नंबर 12 में 8 दे रखी है, तो हमें क्या करना है, इससे इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, किसकी, हाइपरबोला की। तो देखिए सबसे पहले इसका जो फोकस है वो कहाँ दे रखा है आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो डेट मीन्स इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो होगा एक्स एक्सिस, तो ये होगी इसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पुट कर देनी है। फोकस होता क्या है, +-c, 0, तो c कितना आ गया 3√5, तो c² कितना आ गया 45। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम क्या होता है 2b²/a, तो b² हमें निकालना है। अच्छा, तो अब देखिए सबसे पहले रिलेशन देखिए, वी हैव c² = a² + b²। c² कितना दे रखा है 45, तो 45 = a² + b²। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लीजिए, 45 - a², तो हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है, यहाँ कितना रहे 2b² = 8a, तो b² कितना आ गया 4। सही, अब b² की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, करेगा इसे ले लीजिए फर्स्ट, इसे ले लीजिए सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। सही, b² की जगह रख देंगे 45 - a², ये इधर चला जाएगा a² + 4a - 40। अब इसका मिनट टर्म कर लीजिए, a कॉमन ले लो, अंदर आएगा a + 9, -5 कॉमन ले लीजिए, a + 9, तो इसे a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। 9 को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। सही, क्योंकि हम नेगेटिव में वैल्यूज नहीं लेते हैं a और b की। अब देखिए वी है b² किसके बराबर है 4a के, तो a कितना दे रखा है 5, तो b² आ गया 20। क्लियर है, अब यहाँ वैल्यू रख दीजिए आप, a² कितना दे रखा है 25 और b² कितना दे रखा है 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 इसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अब मैं आपको करवा देता हूँ। सारी की सारी बच्चों डिटेल्स आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। डिटेल्स अगर आती हैं तो आपको ए, बी और सी फाइंड आउट करना होता है बस, तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने कहा है, यहाँ पर हमें वर्टेक्स दे रखा है +-7, 0 और इसेंट्रिसिटी दे रखी है 4/3। क्लियर है। अच्छा देखिए यहाँ पे वर्टेक्स जो होगा एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो क्या होगा एक्स एक्सिस होगा। वर्टेक्स होता क्या है +-a, 0, तो हेयर a कितना आ गया 7 और इसेंट्रिसिटी क्या होती है 4/3। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। a कितना दिया है 7, तो c कितना आ गया 28/3। क्लियर है। तो देखिए आपको यहाँ पे a मिल गया और c मिल गया। अब देखिए b है
सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो सी दे रखा है 28/3 और ए स्क्वायर दे रखा है 49। यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लीजिए आप, 784 माइनस 9 एलसीएम ले लीजिए। ये कितना आ जाएगा 343/9। तो बी आ जाएगा 7√7/3। क्लियर है? ये आगे बात समझ। अब देखिए इसकी जो जनरल इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ए की वैल्यू रख दीजिए। ए कितना दे रखा है 7, तो ये आ गया 49 और बी स्क्वायर कितना है 343/9। तो 343 यहाँ आएगा, अपॉन वाला 9 यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फोकस जो है वो दे रखा है 0, ±√10 और ये जो हाइपरबोला है ये 2, 3 से पास होता है। तो देखिए यहाँ पर फोकस जो है वो वाई एक्सिस पर है, तो इसका मतलब इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा वो वाई एक्सिस होगा और ये हाइपरबोला कहाँ से पास होता है 2, 3 से। तो हमें क्या करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले फोकस क्या होता है इसका 0, ±c। तो देयरफॉर c कितना आ गया √10। अब देखिए b है, c स्क्वायर किसके बराबर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो 10 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से आप b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए 10 माइनस a स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, वो होगी वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब 2, 3 लाइज ऑन अबव हाइपरबोला। देयरफॉर 2, 3 इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो हम क्या करेंगे y की जगह तो 9 रख देंगे और x की जगह 2। ठीक है? और यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 10 माइनस ए स्क्वायर। हम इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पुट करके बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो एलसीएम ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा 90 माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया 90 माइनस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। अब इसे इधर ले आओ, a की पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडल टर्म कर लेंगे, 18 और 5, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस 18, यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लो, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू एक तो 5 आ गई बच्चों और एक 18। क्लियर? तो ये दो वैल्यूज आ रही है हमारी ए स्क्वायर की। अब क्या करेंगे, इन दोनों से हम क्या करेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इक्वेशन में रख देंगे।
क्लियर है? अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, हम ए स्क्वायर को ना 18 नेग्लेक्ट कर देंगे। रीजन, क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो सी स्क्वायर से बड़ा नहीं हो सकता है। अब देखिए वी हैव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 5। अब देखिए पुट ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी किसकी, हाइपरबोला की।